स्वागत है दोस्तों आपका IT स्टडी टीम पर। आज का टॉपिक है DC एंड PGDC सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंटरनेट एंड ई कॉमर्स DC वालों का, इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइन PGDC वालों का 4 यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी मैं आपको इस वीडियो में। 4 यूनिट में टॉपिक है जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट पर पूरी यूनिट दी गई है, 4 यूनिट जावा स्क्रिप्ट पर है और इस वीडियो में से आपको 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। पिछली यूनिट हम आपको करवा चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट करवा चुके हैं इंटरनेट एंड ई कॉमर्स एंड वेब डिज़ाइनिंग की, और हमने आपको IT ट्रेंड्स की 5 यूनिट करवा दी हैं, क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं उसके। यदि आपने नहीं किए हैं तो उनको भी कर लीजिएगा, और DDP के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड उनके आंसर भी करवा दिए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इंट्रोडक्शन ऑफ जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट का विकास नेटस्केप कम्युनिकेशन नाम कंपनी के द्वारा किया गया है। इसे पहली बार 1995 नेटस्केप नेविगेटर 2.0 नाम के ब्राउज़र के साथ जारी किया गया, और स्टार्टिंग में इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट था, लेकिन इसका नाम बाद में चेंज करके जावा स्क्रिप्ट रखा गया। जावा स्क्रिप्ट सन माइक्रोसिस्टम कंपनी द्वारा सभी प्लेटफॉर्म पर चलने वाली OPP लैंग्वेज के रूप में डेवलपमेंट की गई है। इसी कंपनी में इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट से बदलकर जावा स्क्रिप्ट रखा गया है। ठीक है, आगे है। इस समय जावा स्क्रिप्ट 3 रूप में मिलता है: कोर जावा स्क्रिप्ट, क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट, सर्वर साइड जावा स्क्रिप्ट। ये इसके 3 रूप दिए गए हैं। फिर अब आगे पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ जावा स्क्रिप्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ जावा स्क्रिप्ट, इसका सिंटैक्स देखना है। किसी भी HTML प्रोग्राम में जावा स्क्रिप्ट को ऐड करने का सिंटैक्स आप देख सकते हैं। इसके लिए आप स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। स्क्रिप्ट टैग का यूज़ HTML प्रोग्राम में कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन रीड एबिलिटी के लिए हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि इसे हेड टैग के अंदर ही लिख सकें। ये आप देख सकते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। पहले लिखना है आपको HTML टैग, हेडर टैग, टाइटल टैग में लिख देना है आपको माय फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट कोड या टाइटल। ठीक है, फिर हेड टैग, इसको हेड टैग को बंद कर देना है। फिर बॉडी स्क्रिप्ट टैग डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आता है जावा स्क्रिप्ट बेसिक एलिमेंट्स। जावा में लगभग वे सभी प्रोग्रामिंग क्षमताएं होती हैं जो अधिकांश लैंग्वेज में पाई जाती हैं, जैसे वेरिएबल कंट्रोल, कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंटेंट्स, यूज़र डिफाइंड कंटेंट्स आदि। इन सभी प्रोग्रामिंग टेक्निक का यूज किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में इंसर्ट किए गए जावा स्क्रिप्ट कोड में किया जा सकता है। यहाँ पे किया कर लेना है, किया जा सकता है। फिर आपको आगे लिखना है जावा स्क्रिप्ट की एक न्यू टेक्निक के कारण HTML की वर्क प्रोसेस बढ़ जाती है और वेब पेज इंटरेक्टिव बन जाते हैं। अब आता है डेटा टाइप्स एंड कंटेंट्स। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप्स पहले से घोषित नहीं किया जाता है। एक प्रकार के वेरिएबल को अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रकार से डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल को प्राइमरी के हिसाब से 4 प्रकार में डिवाइड किया गया है। 4 प्रकार में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पे आता है नंबर सामान्यतः इंटीजर अथवा फ्लोटिंग हो सकता है। इंटीजर में कोई भी दशमलव में नहीं हो सकता, जबकि फ्लोटिंग में दशमलव में यूज किया जा सकता है, जो ई कैरेक्टर के बाद लिखा जाता है। आप यहाँ पे ये एग्जांपल लिख रहा है, इसको भी देख सकते हो। इसी प्रकार आपको एग्जांपल कर लेना है। अब आता है बूलियन वेरिएबल या कॉन्सोनेंट हो सकते हैं। ट्रू एंड फॉल्स बूलियन को लॉजिक ऑपरेटर जैसे एंड और नॉट आदि का यूज़ किया जा सकता है। जावा स्क्रिप्ट बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स को संख्यात्मक व्यंजनों में यूज करके उसे 0 या 1 में चेंज कर देता है। 3rd नंबर पे आता है स्ट्रिंग या डबल कोटेशन मार्क में रखे गए 0 या उससे अधिक सिंबल्स को स्ट्रिंग कहा जाता है। उदाहरण के लिए श्याम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है श्याम, फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है राम।
यह सभी स्ट्रिंग है। यदि किसी भी संदर्भ मार्ग को स्ट्रिंग में शामिल करना है तो उसमें पहले ब्लैक वर्ड लगाते हैं। ठीक है। फोर नंबर पे आता है नन। यह केवल एक वैल्यू नन को डिस्प्ले करता है जो कि खाली जगह को दर्शाता है। जावास्क्रिप्ट में सामान्यतः इसका यूज वेरिएबल को स्टार्टिंग घोषित करने के लिए वैल्यू को रखने में किया जाता है। ठीक है, ये 4 प्रकार हो चुके हैं। अब आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल विभिन्न वस्तुओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है और इनका नाम कुछ भी रखा जाता है जिनके द्वारा उनका संदर्भ दिया जाता है। वेरिएबल नाम ऐसे रखे जाने चाहिए उनसे उनका पता चलता हो कि वेरिएबल का यूज कौन से मान यानी वैल्यू का स्टोर करने में किया जा रहा है। वेरिएबल के नाम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अक्षर स्मॉल a to z अथवा कैपिटल लेटर a to z और अंडर स्टोर से स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है। अब आता है ऑपरेटर एक्सप्रेशंस। अब देखते हैं ऑपरेटर एक्सप्रेशंस क्या होता है। किसी भी ऑपरेटर का यूज एक या एक से अधिक वैल्यू को केवल एक ही वैल्यू में चेंज करने के लिए किया जाता है। जिन वैल्यू को ऑपरेटर पर अप्लाई किया जाता है उन्हें ऑपरेटर्स कहा जाता है। आगे लिखना है किसी ऑपरेटर और उसके ऑपरेटर्स को कॉम्बिनेशन को एक्सप्रेशन कहा जाता है। कॉम्बिनेशन को एक्सप्रेशन कहा जाता है। फिर आगे लिखना है आपको जावास्क्रिप्ट में यूज किए जाने वाले ऑपरेटर निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। नंबर 1 अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। इनका यूज मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। जावास्क्रिप्ट में मैथमेटिकल जैसे आपको ये साइन बनना है आप इनको कर सकते हो। अब आता है लॉजिकल। इन ऑपरेटर का यूज बूलियन ऑपरेटर्स का बूलियन ऑपरेटिंग के लिए किया जाता है जावास्क्रिप्ट में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। अब आता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इन ऑपरेटर का यूज 2 वैल्यू की तुलना करने के लिए किया जाता है और इनका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में होता है। जावास्क्रिप्ट में यूज किए जाने वाले ऑपरेटर निम्न प्रकार से हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये 2 ऑपरेटर के और नाम आप लिख सकते हो, इनको और डिटेल में भी लिख सकते हो। असाइनमेंट ऑपरेटर्स और स्पेशल ऑपरेटर्स। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। यदि दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब आता है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ब्रांचिंग होता है और दूसरा होता है लूपिंग। ब्रांचिंग में आता है व्हाट एक्शन, एक्शन क्या है, और लूपिंग में आता है हाउ मैनी टाइम्स एक्शन। ठीक है। अब डिटेल में पढ़ते हैं ब्रांचिंग एंड लूपिंग के बारे में। ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ब्रांचिंग स्टेटमेंट क्या होता है? विभिन्न स्थितियों के आधार पर निष्पादन के प्रभाव रोकने के लिए तय करने के लिए कंडीशन स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। यदि कोई स्थिति सत्य है तो यह एक प्रोसेस करे और यदि स्थिति असत्य है तो दूसरी प्रोसेस करें। वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, इसमें ही आपको याद हो जाएगा। बहुत सरल से सरल शब्दों का यूज़ करके आपके लिए यह वीडियो लाई गई है, जिससे कि आपको पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जावास्क्रिप्ट में मुख्य रूप से 3 कंडीशन स्टेटमेंट हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। नंबर 1 है इफ स्टेटमेंट, दूसरा है एल्स स्टेटमेंट, तीसरा है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट हैं। अब इफ स्टेटमेंट में क्या होता है? इफ स्टेटमेंट एक ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। इफ स्टेटमेंट में यदि एक कंडीशन सही होती है तो यह ग्रुप को निष्पादित करता है और यदि कंडीशन असत्य है तो उसको निष्पादित करेगा। ठीक है। ये सिंटैक्स लिख रहा है आपको, ये देख सकते हो जैसे कि आप यहाँ पे। ठीक है। और आगे भी लिखा गया है इसका, ये एग्जाम्पल है, आप इसको कर लीजिएगा अच्छे से। अब आता है सेकंड नंबर पे इफ एल्स स्टेटमेंट। ये लिखा है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट दोनों तरफा स्टेटमेंट है जिसका यूज डिसीजन लेने और स्टेटमेंट को कंडीशनली निष्पादित करने के लिए किया जाता है। फिर आगे एग्जाम्पल भी दिया गया है, इसको भी
कर लीजिएगा। ठीक है, अब आता है थर्ड नंबर पर इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट दो या दो से अधिक कंडीशन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। आप इसका भी सिंटैक्स लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल पीछे दिया गया है, याद रखिएगा। यहाँ से यहाँ तक सिंटैक्स है इसका, फिर यहाँ से एग्जाम्पल स्टार्ट हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आता है लूपिंग स्टेटमेंट। ब्रांचिंग स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब आता है सेकंड नंबर पे लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। जावा स्क्रिप्ट लूप का उपयोग बार बार कोड के एक ब्लॉक को चलाने के लिए किया जाता है जब तक कि एक निश्चित कंडीशन पूरी नहीं हो जाती। जावा स्क्रिप्ट व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर सहित कोड के एक ब्लॉक को चलाने के लिए कई विकल्प प्रदान करता है। अब आता है व्हाइल लूपिंग। इसमें भी आपको आगे दिया गया है व्हाइल लूपिंग। व्हाइल लूपिंग एक एंट्री नियंत्रित लूप स्टेटमेंट है। यह जावा स्क्रिप्ट में सबसे बुनियादी रूप है। यह किसी स्टेटमेंट को बार बार निष्पादित करता है जब तक कि एक्सप्रेशन सत्य है, और एक बार जब एक्सप्रेशन असत्य हो जाता है तो लूपिंग समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये व्हाइल कंडीशन है, आप इसका लिख लीजिएगा। फिर यहाँ से इसका एग्जाम्पल दिया गया है। और ये आगे भी लिख लेना है आपको एग्जाम्पल। अब आता है डू व्हाइल डू के कंट्रोल लूप स्टेटमेंट, जो कि व्हाइल लूप के समान है। डू व्हाइल डू लूप में इतना अंतर है कि लास्ट में वैल्यू चेक की जाती है। यह लूप कम से कम एक बार निष्पादित होता है, भले ही स्थिति सत्य हो या असत्य हो। इसका सिंटैक्स लिख लीजिएगा। ये फिर इसका आगे एग्जाम्पल दिया गया है, ये एग्जाम्पल है इसका। अब आता है फॉर लूपिंग। फॉर लूप एक कॉम्पैक्ट लूपिंग का एक्ट है। इसमें 3 लूप आते हैं। लूप का स्टार्ट करना, इसमें 3 कंडीशन आती हैं, इसमें और आगे लिख नहीं रहा है। इसमें 3 कंडीशन आती हैं। नंबर 1 लूप का स्टार्ट करना, दूसरा है कंडीशन को स्टार्ट करना, तीसरा है इंक्रीमेंट। ठीक है, आप ये लिख लीजिएगा। फिर ये एग्जाम्पल है यहाँ से। यदि दोस्तों आपने अभी तक IT ट्रेंड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं किए हैं तो उनको भी ज़रूर कर लीजिएगा। उसका फर्स्ट पेपर है आपका 7 जून को। ठीक है, इंटरनेट एंड ई-कॉमर्स का पेपर है 10 जून को, और DTP का पेपर है आपका 13 जून को। और हमने आपको DTP के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए। यदि आपने वो नहीं देखे तो उनको भी देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आती है यरी। यरी क्या होता है? यरी ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल में कई वैल्यू को स्टोर करता है। यह एक ही प्रकार के एलिमेंट्स के एक निश्चित आकार की सीक्वेंशियल कलेक्शन को स्टोर करके रखता है। एक यरी का यूज़ डेटा की कलेक्शन को स्टोर करने के लिए किया जाता है, लेकिन एक यरी एक ही प्रकार के वेरिएबल के कलेक्शन के रूप में समझना अधिक उपयोगी होता है। अब इसको लिख लेना है आपको, तो इसका एग्जाम्पल है ये। फिर आगे पढ़ेंगे एरी के बारे में और आगे देखेंगे। एरी पैरामीटर स्ट्रिंग या इंटीजर की एक लिस्ट है। जब एरी बनाने वाला होता है एक न्यूमेरिकल पैरामीटर निर्देशित करता है तो आगे है तो एरी की लंबाई स्ट्रॉन्ग डिसाइड की जाती है। फिर और आगे लिखना है आपको, वो एरी को केवल वैल्यू को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, उपयोग करने के लिए सीक्वेंसर कलेक्शन करने के लिए और एरी के अंदर वैल्यू। ऐसे आप कर सकते हो, यहाँ दिखाई दे रहा है फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। अब आता है
एरी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लीजिएगा। कंसेप्ट ऑफ इवेंट्स, अब आते हैं इवेंट्स, घटनाएं। HTML के साथ जावास्क्रिप्ट का इंस्ट्रक्शंस उन घटनाओं के मध्य से कंट्रोल किया जाता है जब यूज़र ब्राउज़र किसी पेज में चेंजेस करते हैं। फिर आगे लिखना है, जब पेज लोड होता है तो उसे एक इवेंट्स कहा जाता है। जब यूज़र एक बटन पर क्लिक करता है तो वह क्लिक ही एक इवेंट है। दूसरे एग्जांपल में किसी भी की को प्रेस, एक विंडो को क्लोज, एक विंडो को क्लोज या एक विंडो का साइज बदले आदि जैसे इवेंट शामिल हैं डेवलपर करता है। जावास्क्रिप्ट कोड को निष्पादित करने के लिए यूज किया जाता है। आप इसमें देख लीजिएगा। फिर आगे दिया गया है, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। ये दिया गया है, ये अब आता है फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म दिया गया है। इसमें फॉर्म में 6 एट्रीब्यूट्स में होता है जिनका यूज किसी जावास्क्रिप्ट को टाइप करने के लिए किया जा सकता है जब कोई इवेंट्स फॉर्म लेवल पर होता है। ऑन चेंज, ऑन सबमिट, ऑन रिसेट, ऑन सेलेक्ट, ऑन बेलर, ऑन बाइलर, ऑन फोकस। ठीक है, ये 6 प्रकार का होता है। फिर आगे आपको दिया गया है ये कीबोर्ड, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। फिर अब आते हैं अदर इवेंट्स, इनको भी पढ़ लेना है। फिर ऑन क्लिक इवेंट्स आता है ये। फिर है ऑन माउस ओवर इवेंट, इन सभी को पढ़ लेना है आपको। वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए हम आपको पूरा पढ़कर नहीं बताएंगे, पढ़ लीजिएगा आप इनको। ठीक है, अब आता ऑन फोकस इवेंट, इसको भी पढ़ लेना है आपको। अब आता है ऑन लोड इवेंट, इनको भी पढ़ लीजिएगा। ऑन अनलोड इवेंट, अलर्ट बॉक्स, इनको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।